हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल प्रेम फ्रॉम दिस साइड। आज का वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव और इम्पोर्टेंट होने वाला है, तो बने रहिए इस वीडियो में एंड तक। आज के वीडियो में देखते हैं कि फ्राइडे के दिन मार्केट ने कैसे मोमेंटम दिया, ऐसा साथ ही साथ देखते हैं कि मंडे के दिन कैसे मोमेंटम दे सकता है और हम इंट्राडे में कैसे काम कर सकते हैं और उसके पीछे का लॉजिक क्या है। तो पहले देखते हैं हायर टाइम फ्रेम में मार्केट ने वन डे में क्या किया है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि मार्केट ने यहाँ पे एक रेजिस्टेंस बनाया था। ठीक है, ऑल टाइम हाई पे एक रेजिस्टेंस बनाया था, जो कि रेजिस्टेंस को मार्केट ने ऊपर की तरफ तोड़ नहीं पाया और सीधे नीचे आ गया। फिर यही पे अगले लेवल पे आप यहाँ पे देख सकते हो मार्केट ने यहाँ पे हॉल्ट किया। ठीक है, कई दिन यहाँ पे हॉल्ट करने के बाद इस रेंज को मार्केट ने तोड़ दिया था। अभी आप देखोगे लोअर टाइम फ्रेम में जाके, तो मार्केट ने यहाँ पे फिर से एक छोटा सा रेंज बनाया हुआ है, जो कि आपको हायर लोअर टाइम फ्रेम में 15 मिनट टाइम फ्रेम में दिख जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो लोअर टाइम फ्रेम में रेंज बनाया है मार्केट ने, तो देखिए कल के दिन मार्केट क्या किया था, इस रेंज को जो यहाँ पे एक डोजी की तरफ बनाया था, इसको भी नीचे की तरफ तोड़ दिया था। फिर से लास्ट फाइनल 2 या 3 बजे यहाँ पे मार्केट ने आपने जो रेंज बनाया था उस रेंज के भीतर ही मार्केट क्लोज हुआ। ठीक है, लेकिन यहाँ पे बायर्स बहुत ही स्ट्रांग हुए हैं अभी के लिए, क्योंकि बायर्स ने मार्केट देखिए, मार्केट नीचे आया, नीचे आने के बाद 2 या 3 बजे मार्केट फिर से रिवर्सल लेके अपने रेंज के अंदर ही क्लोजिंग दिया है। ठीक है, अभी हम जाके देखते हैं कि लोअर टाइम फ्रेम में 15 मिनट या और 5 मिनट में कि मार्केट कैसे मोमेंटम दे सकता है मंडे के दिन, और उस कुछ लेवल्स बनाने की कोशिश करेंगे और उसी हिसाब से हम ट्रेड कर सकते हैं मंडे के दिन। ठीक है, तो चलिए देखते हैं लोअर टाइम फ्रेम में जाके कि लेवल्स कैसे निकल जाते हैं। यहाँ पे हम आते हैं 15 मिनट चार्ट में। आप 15 मिनट चार्ट में आप देख सकते हो यहाँ पे कि कल के दिन मार्केट ने क्या किया था। यहाँ पे देखिए बार बार यहाँ पे 2-3 वीक से यहीं पे मार्केट हॉल्ट कर रहा था अपर साइड लेवल में। यहाँ पे देखिए मार्केट इस लेवल पे आया, फिर से नीचे आया, इस लेवल पे आया, फिर से नीचे आया। यहीं पे अगले लेवल्स में जो है सब रेजिस्टेंस बनाया हुआ था, यहीं से फिर से नीचे आया। कल के दिन मार्केट ने इसको फाइनली प्राइजेक्शन के साथ तोड़ दिया और नीचे आया। ठीक है, और यहीं पे नीचे आने के बाद हमने यहाँ पे एक ट्रेड लिया था। आप शॉर्ट वीडियो में जाके देख सकते हो कि यहाँ पे हमने एक ट्रेड लिया था और हमको प्रॉफिट भी हुआ था, और उसी के साथ प्राइजेक्शन के साथ मार्केट नीचे आया। नीचे आने के बाद देखिए यहाँ पे एक सपोर्ट बनाया हुआ था और वहीं से रिवर्सल ले लिया। देखिए सपोर्ट आपको दिखा दिखा दूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो पिछले दिन जहाँ पे मार्केट कंसोलिडेशन करके मार्केट को यहाँ पे एक रेंज बनाया था, उसी को मार्केट अगले दिन यहाँ पे देखिए यहाँ पे सपोर्ट ले लिया, जहाँ पे रेजिस्टेंस बना हुआ था मार्केट के लिए, तो अभी ये सपोर्ट बन गया है। तो यहीं से मार्केट अपर साइड मोमेंटम देने की कोशिश किया, और आप जो हमारा एक रेंज बनाया हुआ था मार्केट ने, ठीक है, यहाँ पे देखिए ये जो रेंज बना हुआ था मार्केट में, तो इसी के भीतर मार्केट क्लोजिंग दिया है कल के दिन। तो अभी मंडे के दिन यहाँ पे ये देखने की प्रोबेबिलिटी बनती है कि मार्केट अगर फ्लैट ओपन होता है, ठीक है, फ्लैट ओपन होता है तो थोड़ा सा नीचे आने की कोशिश करता है, तो आपको सेल नहीं करना है, यहीं पे बाइंग करके चलना है आपको, क्योंकि मार्केट फिर से एक अप मोमेंटम देने की हाई प्रोबेबिलिटी बन सकती है। क्योंकि मार्केट के लिए अगर देखिए मार्केट गैप डाउन होता है, ज़्यादा गैप डाउन होता है, तो आप यहाँ पे सेल कर सकते हो, क्योंकि मार्केट फिर से नीचे आने की कोशिश कर सकता है। लेकिन फ्लैट ओपन होता है तो आपको कोई डरने की बात नहीं है, क्योंकि यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन बना हुआ है और ये जो एरिया है बायर एरिया है। ठीक है, यहीं से बाइंग आ सकती है, अपसाइड मोमेंटम दे सकता है। अगर मार्केट अपर लेयर में गैप अप ओपन होता है, गैप अप ओपन होता है कहीं 42,500 के आसपास, ठीक है, 42,500 के आसपास ओपन होता है, तो एक रिट्रेसमेंट देखने के लिए मिल सकता है। आपको थोड़ा सा वेट करना है, 42,400 के पास मार्केट आने दीजिए, उसके बाद ही आपको एक बाइंग पोजीशन बनाना है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मार्केट डायरेक्ट अपसाइड मोमेंटम नहीं दे सकता, थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग और एक रिट्रेसमेंट देखने के लिए मिल सकता है बैंक निफ्टी में। यहाँ पे आप देख रहे हो 15 मिनट चार्ट में आपको मार्केट का स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, क्योंकि आप 1 मिनट में जाके देखोगे कि बहुत फॉल्स सिग्नल आते हैं
क्योंकि मार्केट यहाँ पे देखिए हमने जो रेंज बनाया हुआ था, आप 1 मिनट चार्ट में आप देखोगे तो मार्केट यहाँ पे नीचे गया है, लेकिन आप यहाँ पे सेलिंग करोगे, ठीक है, आप यहाँ पे सेलिंग करोगे और मार्केट फिर से रिवर्सल देके अपसाइड मोमेंटम देता है। आप अपर लेयर पे देखोगे तो मार्केट यहाँ पे देखिए, आप समझोगे यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, अगर मार्केट इसके ऊपर आएगा तो मैं सेल बाय कर दूंगा, ठीक है। अब मार्केट इसके ऊपर भी आता है, मार्केट इसके ऊपर आने के बाद एक आपको ट्रैप कर देता है, फिर से देखिए डायरेक्ट रेड कैंडल फिर से मार्केट नीचे आने की कोशिश करता है। फिर से मार्केट देखिए, अगर आप अभी बोलोगे कि इस रेजिस्टेंस के बाद ही मैं बाय करूंगा, मार्केट इसके ऊपर भी आता है। देखिए यहाँ पे आप लोअर टाइम फ्रेम में जाके देखोगे तो 1 मिनट कैंडल इसके ऊपर सस्टेन किया भी होगा, और उसी के साथ मार्केट फिर से नीचे आने की कोशिश करता है, फिर आपका नुकसान, ठीक है। तो बार बार यहीं पे जो स्मार्ट मनी, जो बड़ा पैसा रहता है, यहाँ पे आपको ट्रैप करने की कोशिश करता है, ठीक है। तो आपको इसमें ट्रैप होने की ज़रूरत नहीं, आपको एक माइंडसेट के साथ अपने साइकोलॉजी के ऊपर कंट्रोल रखना है, ठीक है, अपने माइंड के ऊपर कंट्रोल रखना है। आप बार बार ट्रेड लेते हो, उसी के साथ आपका माइंडसेट बिगड़ जाता है और यहीं पे आप ट्रैप हो जाते हो। माइंडसेट आपका क्लियर रखना चाहिए कि कहाँ पे ट्रेड करना है। दिन में आप एक दो ट्रेड ले लीजिए, ठीक है। मार्केट 6 घंटा ओपन रहता है, दिन में आपको एक बार आपको ट्रेड लेने की मौका मार्केट जरूर देता है, उसी में आपको ट्रेड करना है, क्योंकि हर एक कैंडल में आप सोचते हो कि ट्रेड लेने का सोचते हो। मार्केट में ऐसा नहीं करना चाहिए कि हर एक कैंडल में आपको ट्रेड पोजीशन नहीं बनाना चाहिए। आपको दिखता है यहाँ पे प्राइजेक्शन बन रहा है, यहाँ पे आपके सामने चार्ट में दिखता है कि आपको बनाना चाहिए यहाँ पे पोजीशन, लेकिन इसके पीछे एक लॉजिक रहता है, आपको ट्रैप ट्रैप करने का एक साजिश रहता है, जो स्मार्ट मनी रहता है उसका। तो यहाँ पे आपको माइंडसेट के साथ चलना पड़ता है, तभी आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हो। अभी यहाँ पे क्लोजिंग देखिए, ये जो क्लोजिंग दिया है ये स्मार्ट मनी का क्लोजिंग है, ये आप हमारे जैसे रिटेल ट्रेडर का कोई क्लोजिंग नहीं है, क्योंकि रिटेल ट्रेडर यहाँ पे यही सोचेगा कि मार्केट नीचे आ रहा है तो मैं भी एक सेलिंग पोजीशन बना के चलूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप सेलिंग पोजीशन बनाओगे, इस पे तो आप ठीक है प्रॉफिट बना दोगे, क्योंकि यहाँ पे देखिए सेलिंग पोजीशन, प्रेशर भी नीचे का सेलिंग का था, तो आप इसमें पार्टिसिपेंट हो सकते हो, क्योंकि यहाँ पे जो स्मार्ट मनी रहता है आपको यहाँ पे फंसाने की कोशिश करता है कि मार्केट यहाँ पे देखिए सपोर्ट तोड़ रहा है, तो आपको यहाँ पे पुट बाय करके चलना चाहिए, तो आप इस पे पार्टिसिपेंट हो जाओगे। और इसी के साथ जो इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर रहते हैं, जो बड़ा पैसा रहता है, इसमें पार्टिसिपेंट हो जाता है। तो क्योंकि वो तो पूरा मार्केट को नीचे लेके नहीं आ सकता, आप सिर्फ यहाँ पे वेट करोगे और यहीं से मार्केट फिर से अप मोमेंटम देने की कोशिश करेगा। यहाँ पे आप देख सकते हो डायरेक्ट, देखिए यहाँ पे आपको यहाँ पे एक प्रॉफिट मिला होगा, लेकिन यहीं पे आप यहाँ पे ट्रेड होल्ड करते हो, फिर से मार्केट थोड़ा सा साइडवेज हो जाता है, फिर अप मूवमेंट आप आके जो लेवल्स बनाए हुए हैं स्मार्ट मनी ने, जहाँ पे क्लोजिंग देने की उनकी जो प्रोबेबिलिटी बनती है वो हाई बनती है, यहाँ पे इसके रेंज के भीतर ही क्लोजिंग दिया है, ठीक है। तो कल के दिन यहाँ लेवल्स ये हो जाते हैं कि गैप डाउन होने के बाद अगर बड़ा गैप डाउन होता है तो सेलिंग प्रेशर आ सकता है, छोटा गैप डाउन होता है इसके भीतर ही तो आपको एक बाइंग पोजीशन लेके ही चलना है, और इसी के साथ फ्लैट ओपन होता है तो यहाँ पे वेट करना है, और इसी के साथ यहाँ पे थोड़ा सा हॉल्ट करके मार्केट ऊपर जाने की कोशिश कर सकता है। अगर गैप अप हो जाता है 42,500 के पास तो वेट करना है आपको, एक रिट्रेसमेंट आने की कोशिश देगा, तो यहाँ पे 42,420 के पास आने के बाद ही आपको बाइंग करना है, ठीक है। और आपका टारगेट हो जाता है 42,550, ठीक है, 42,550, और यहाँ पे आप एग्जिट कर सकते हो, क्योंकि कल के दिन मार्केट फिर से अपसाइड मोमेंटम देने की कोशिश कर सकता है। अगर आपको यहाँ पे ये लेवल्स जो 40 to 600 लेवल्स जो है, इसको तोड़ने के बाद ही मार्केट फिर से अप मूवमेंट देने की कोशिश कर सकता है, तो आप री एंटर कर सकते हो इसके अंदर, ठीक है। तो ये बैंक निफ्टी के लेवल्स हुए। अभी हम देखते हैं कि निफ्टी में हम कैसे कामकाज कर सकते हैं मंडे के दिन। तो यहाँ पे निफ्टी में हमने 15 मिनट का चार्ट लगा हुआ है। 15 मिनट में आप देखोगे तो मार्केट कल के दिन जैसे बैंक निफ्टी नीचे की तरफ मूवमेंट दिया, वैसे ही
निफ्टी में भी सेम सिनेरियो बना हुआ था, जो कि बैंक निफ्टी की तरह ही एक बिहेव किया। देखिए गैप अप होने के बाद डायरेक्ट यहाँ पे देख सकते हो कि रेड कैंडल बनाया हुआ है, कितना बड़ा रेड कैंडल बनाया हुआ है, जो कि जहाँ पे यहाँ पे पिछले दिन जहाँ पे क्लोजिंग दिया था, यहाँ पे सपोर्ट के नीचे, वहीं पे आप पुट बाय करके चल रहे होंगे, क्योंकि यहाँ पे जो आप समझते हो कि ये जो सपोर्ट बनाया हुआ है, तो पिछले दिन मार्केट क्या किया था, इस सपोर्ट को तोड़ने के बाद यहाँ पे फिर से एक ग्रीन कैंडल बनाया हुआ था। आप यहाँ पे समझोगे कि ग्रीन कैंडल बनाया हुआ है तो मार्केट थोड़ा सपोर्ट को तोड़ने के बाद फिर से रिटेस्ट किया, फिर अभी नीचे आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे स्मार्ट मनी आपको ट्रैप किया हुआ है, और स्मार्ट मनी क्या किया, इसको गैप अप खुलवा दिया, जो कि आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया और आपको नुकसान हो गया। वहीं से एक देखिए अभी ऊपर अपसाइड मोमेंटम, जो कि गैप अप देने के बाद आपका एक साइकोलॉजी माइंडसेट हो जाता है कि मार्केट अगर ऊपर खुला हुआ है तो अपसाइड मोमेंटम ही देने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप बाय करके चलोगे, तो यही पे इंस्टीट्यूशनल जो स्मार्ट मनी रहता है आपके बाइंग को सेलिंग में कन्वर्ट कर देते हैं और मार्केट को नीचे लेके आने की कोशिश करते हैं, और यहाँ पे आपको नुकसान हो जाता है। तो उनके माइंडसेट को आपको रीड करना है, वो कैसे काम कर सकते हैं, अगला मूवमेंट उनका क्या हो सकता है, उसको रीड करके ही आपको ट्रेड लेना है। तभी आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर और मार्केट से पैसा निकाल सकते हो। ठीक है, यहाँ पे देखिए मार्केट को नीचे लेके आने की कोशिश किया गया है मार्केट के द्वारा, यहाँ पे स्मार्ट मनी के द्वारा। मार्केट देखिए नीचे आया, इस रेजिस्टेंस जो अभी आप यहाँ पे बोलोगे इसके साथ यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस था, आपके स्टॉप लॉस को खाया गया है बाइंग करने के बाद, और उसी के साथ मार्केट फिर से एक डाउन साइड मोमेंटम दिया। यहाँ पे आप सोचोगे इस ये जो अभी आपका रिसेंट सपोर्ट बनाया हुआ था, तो मार्केट ने इसको भी तोड़ दिया। ठीक है, अभी यहाँ पे आप सोचोगे कि हाँ मार्केट नीचे जा सकता है, तो उसी के साथ आप पुट लेके चल जाओगे यहाँ पे। और मार्केट देखिए यहाँ पे रिटेस्ट आपको मतलब कुछ रिटेस्ट दिखाने की कोशिश किया है, फिर से मार्केट नीचे आने की कोशिश किया है, और यहीं पे रिटेल ट्रेडर आ जाता है पुट में। ठीक है, रिटेल ट्रेडर यहाँ पे क्या सोचता है कि ये जो सपोर्ट बनाया हुआ था मार्केट इसको रिटेस्ट किया, रिटेस्ट करने के बाद मार्केट नीचे आने की कोशिश कर रहा है, तो यहाँ पे रिटेल ट्रेडर आ जाता है। तो रिटेल ट्रेडर जब बाय करता है तभी तो मार्केट में स्मार्ट मनी सेल कर देता है, क्योंकि सेल अगर कुछ देखिए अगर कुछ सामान आपको बेचना है तो कोई ना कोई उसको लेने के लिए अगर है तो ही आप बेच सकते हो। अगर आपको कुछ सामान लेना है तो कोई ना कोई उसको बेचना चाहिए, तभी आप ले सकते हो। तो यही पे शेयर मार्केट में भी यही होता है कि कोई अगर बेच रहा है तभी आप ले सकते हो, और अगर कोई ले रहा है तभी आप बेच सकते हो। तो यहाँ पे देखिए स्मार्ट मनी के पास इतना पैसा हो जाता है, इतना पैसा रहता है कि वो जो शेयर्स लेने की कोशिश करते हैं, ठीक है, तो वो वॉल्यूम उनको लिक्विडिटी मिलता नहीं है, तो आपको ये ट्रैप करने की कोशिश किया जाता है कि आप इस शेयर को लेने की कोशिश करो तभी वो बेचोगे। मतलब यहाँ पे कुछ प्राइजेक्शन बनाने की कोशिश यहाँ पे आपको दिखाया जाता है कि यहाँ पे प्राइजेक्शन बन रहा है नीचे का, मार्केट यहाँ से नीचे आने की कोशिश करेगा, तो आप यहाँ पे इस शेयर को लेके चल सकते हो। तो यही पे मार्केट को क्या करेंगे, रिटेल ट्रेडर क्या करेंगे, यहाँ पे मार्केट में पैसा लगा देंगे। तो यही से देखिए अगर आप यहाँ पे बाय करोगे तो बड़ा पैसा क्या करेगा, स्मार्ट मनी आपको यहाँ पे सेल कर दे देगा। तो सेल करने के बाद क्या होगा, फिर से मार्केट रिवर्सल होगा। मतलब आपके डायरेक्शन में प्राइजेक्शन बनाया था, लेकिन आपके डायरेक्शन में जाएगा नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपका पैसा और उनके पैसा में बहुत अंतर है, क्योंकि आपका पैसा जो है बहुत ही छोटा पैसा है, और यहाँ पे रिटेल ट्रेडर का जो अमाउंट है बहुत ही छोटा है, और स्मार्ट मनी का अमाउंट बहुत ही बड़ा है। उसके मुकाबले आप जो उनसे टक्कर ले रहे हो वो बहुत ही मतलब बराबरी का टक्कर नहीं है। तो यहाँ से मार्केट फिर से मोमेंटम रिवर्स डायरेक्शन में दे देता है और आपका यहाँ पे लॉस होने की कोशिश करता है। तो हम इस जगह पे ट्रेड करते हैं कि जहाँ पे रिटेल ट्रेडर फंस जाता है, तो यह हम वहाँ पे कुछ क्लू देखते हैं, कुछ कंफर्मेशन देखते हैं कि यहाँ पे रिटेल ट्रेडर फंस रहा है। यहाँ पे रिटेल ट्रेडर देखिए अभी यहाँ पे मार्केट में रिटेल ट्रेडर आ रहा है
तभी हम कुछ क्लू देखते हैं कि रिवर्सल कहाँ से आ सकता है, क्योंकि आपको फंसाने की कोशिश किया जाता है। तो हम स्मार्ट मनी के साथ चलते हैं, तो तभी हम मार्केट से पैसा निकाल सकते हैं। तो यहीं पे देखिए निफ्टी में भी एक लेवल्स बनाया हुआ है। तो अभी मार्केट क्या किया है, इस सपोर्ट की जो आपने समझा हुआ था कि ये जो सपोर्ट बनाया हुआ है इसके मार्केट नीचे आया, फिर अभी लास्ट एंड में मार्केट इसके ऊपर क्लोजिंग दिया। अभी ये हो सकता है मार्केट में कि मार्केट अगर फ्लैट ओपन हो जाता है तो आपको थोड़ा सा वेट करना है, क्योंकि अपसाइड मोमेंटम देने की कोशिश कर सकता है। मार्केट अगर 18350 के ऊपर अगर मार्केट सस्टेन कर जाता है मंडे के दिन, ठीक है, अगर 10:30 बजे या 11 बजे अगर मार्केट यहाँ पे सस्टेन करने की कोशिश करता है तो यहीं से आप अपसाइड मोमेंटम देख सकते हो मार्केट में, ठीक है। अगर गैप डाउन दे देता है तो गैप डाउन देने के लिए अगर मार्केट सेलिंग में जाता है तो यहाँ पे मार्केट गैप डाउन खुलना चाहिए 18,280 के नीचे खुलना चाहिए, और तभी आपको एक सेलिंग प्रेशर देखने के लिए मिल सकता है। नहीं तो आप वेट करोगे, अगर फ्लैट ओपन होता है तो भी आपको वेट करना है, क्योंकि ये जो जोन बना हुआ है अभी 18,350 से 18,280 तक, ये जो जोन बना हुआ है ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस दोनों जो मार्केट रेंज बाउंड रह सकता है। अगर मार्केट 18,350 के ऊपर आता है तो आपको बाय करके चलना है, अगर 18,270 के नीचे आता है तो आपको पुट बाय करके चल सकते हो, और इसके बीच आपको एक रेंज बाउंड मार्केट देखने के लिए मिल सकता है कल के दिन, ठीक है। अगर गैप अप ओपन हो जाता है 18,400 के पास तो आप यहाँ पे एक प्राइजेक्शन देख सकते हो, क्योंकि मार्केट फिर से नीचे आने की कोशिश करेगा, अपना गैप फिल करने की कोशिश करेगा, तो आपको एक छोटा सा पॉइंट यहाँ पे मिल सकता है, और यहीं से आप एग्जिट करके अपने ट्रेड को एग्जिट करके आप यहाँ पे एक बाइंग पोजीशन फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। पे ये जो लेवल्स दिया है बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल्स दिया है, तो इंट्राडे में एक बहुत ही सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का काम कर सकते हो, और इसी के साथ आप इंट्राडे में मंडे के दिन काम कर सकते हो, ठीक है। ये ये जो भी लेवल्स बनाए हुए और आपको मैंने बताया है कि गैप अप और गैप डाउन होने के बाद क्या करना है, अगर फ्लैट ओपन होता है तो कौन से लेवल के पास आने के बाद आपको ट्रेड लेना है। इसी के साथ इस वीडियो को स्टॉप करते हैं। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले लर्निंग वीडियोस में। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन नोटिफिकेशन ऑल पे दबाना ना भूलें, ठीक है। आशा करता हूँ इस वीडियो से कुछ सीखना मिला होगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, स्टॉक मार्केट में तबाही मचाते रहो, अपने सपने पूरे करते रहो, और इस बाइक को कभी भूल मत जाना यार। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।